Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री का ही एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक, ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही कर्व्स। तो हम आज करेंगे कर्व्स, मतलब कि हम समझने वाले हैं आज कर्व्स क्या होते हैं। CURVES, कर्व्स। ओके, तो कर्व्स में क्या होता है? सिंपल कर्व किसे कहते हैं? ओपन कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? एंड रीजन किसे कहते हैं? जो कि आएगा पोजीशन इन अ फिगर और अ डायग्राम, राइट? ये सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, मैंने सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रखे हैं, ऑलमोस्ट कवर किया है मैंने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हम इसी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया से रिलेट कर सकते हैं। तो उन वीडियोस की लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके उन पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ज्योमेट्रिकल आइडिया से ही है, ज्योमेट्री के शेप से ही है, कर्व्स। तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाना चाहूँगी। एक ये मैंने बनाया डायग्राम, दूसरा एक और बना रही हूँ, ये बना दिया। एक और डायग्राम बना रहे हैं एंड एक ये डायग्राम बना दिया है एंड द फिफ्थ वन। ऑल्दो ये अच्छे तो नहीं है बट या स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छे से बना पाऊँ। तो ये बना दिए हैं मैंने डायग्राम्स। अब देखिए, कर्व को समझने के लिए बहुत ही जनरल और सिंपल सी भाषा में मैं अगर कुछ कहूँ तो वो ये होगा कि आप क्या कीजिए, जस्ट टेक अ पीस ऑफ अ पेपर एंड जस्ट डूडल। ओके, सो द रिजल्ट ऑफ डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। अगर हम और समझना चाहें अच्छे से कर्व को, तो पेंसिल लीजिए और पेपर पर कुछ ड्रॉ कीजिए, लेकिन पेंसिल को बिना लिफ्ट करे या उठाए। और यहाँ आपको रूलर या स्केल की भी हेल्प नहीं लेनी है। तो जो ड्रॉ करेंगे, जो बनेगा ना, वो भी क्या होगा? कर्व ही होगा। सो सिंपल कर्व क्या होता है? मीन्स नो स्ट्रेट। सो इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट, राइट? अब यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे कि सिंपल कर्व क्या है, ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, देन रीजन किसे कहते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सिंपल कर्व देख लेते हैं। तो सिंपल कर्व तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सिंपल कर्व क्या हो सकता है। इफ कर्व डज नॉट क्रॉस itself, right? So it's called what? Simple curve. Obviously, अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो सिंपल कर्व है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट नंबर डायग्राम जो बनाया है ना, ये सिंपल कर्व को दिखा रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए ओपन कर्व किसे कहते हैं, तो ओपन कर्व क्या हो जाएगा? कर्व्स which are not bounded from all sides। जो कर्व बाउंडेड नहीं होते हैं आसपास से या सारी ही साइड से, उन्हें हम क्या कह देते हैं? सिंपली ओपन कर्व है वो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ओपन कर्व का अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये ओपन कर्व का एग्जाम्पल दे रहा है। अब क्लोज कर्व में क्या होगा, तो मैं इसे यहाँ मिटा देती हूँ, फिर बताते हैं क्लोज कर्व क्या होगा। क्लोज कर्व क्या बताएगा? A closed curve has no endpoints and
encloses an area or a region. अब जो क्लोज कर्व होगा उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ एक नया वर्ड आया है रीजन, तो इसे डिस्कस करते हैं। अब इसी क्लोज कर्व में हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द कर्व, ये तीनों चीजें क्या हैं, रीजन क्या है, इन सबको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो यहाँ पे जो क्लोज कर्व का एग्जांपल है ये हो सकता है, सेकंड वाला क्लोज कर्व को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे समझने के लिए कि क्लोज कर्व में जो तीनों पॉइंट्स हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द कर्व, उसे समझते हैं। तो उसके लिए स्पेस क्योंकि यहाँ है नहीं, तो मैं इसे अब मिटा देती हूँ। जो डायग्राम्स बनाए थे ना, इन्हें मिटा देते हैं। देखिए, पोजीशन इन अ फिगर, पोजीशन इन अ फिगर, ओके। तो क्या किया जाए, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ सी, इसे नाम दे देते हैं ए, और इसे नाम दे देते हैं बी। ये एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ये ए, और एक पॉइंट ये सी। ये पोजीशन इन अ फिगर, हम पोजीशन देखते हैं इस कर्व के अंदर, ये क्लोज कर्व है। अब यहाँ पर हम तीनों ही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लाइक एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट एंड ऑन द कर्व। तो बहुत ही सिंपल सा है। जो इंटीरियर है वो क्या होगा, इनसाइड ऑफ द कर्व, ऑब्वियसली इनसाइड ऑफ द कर्व होगा इंटीरियर, या इनसाइड ऑफ द कर्व। तो जो ए पॉइंट है वो क्या है, इंटीरियर। और इसके बाद में हम देखेंगे पॉइंट सी। सो पॉइंट सी क्या बता रहा है, एक्सटीरियर है, बाहर है। सो एक्सटीरियर या आउटसाइड ऑफ द कर्व, ये कर्व के बाहर है ये पॉइंट, तो ये एक्सटीरियर हो गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो क्या बता रहा है, बाउंड्री ऑन, बाउंड्री या फिर ऑन ऑफ द कर्व। तो ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट बी है इज ऑन द कर्व। तो ये हो गया इंटीरियर, एक्सटीरियर और ये ऑन द कर्व। सिंपल सी बात थी, ठीक है। और इसी को हम ये क्या कह रहे हैं, ये रीजन है। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। बहुत ही इजी टॉपिक था, उम्मीद है सभी को समझ आया होगा और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।